तो आपने अब तक की हेडलाइंस देखी, आप यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं। हम सीधे आगरा से लेकर आए हैं और आपको बता दें, दरअसल बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे सीएम योगी की बात करें तो हर चुनावी रैली में वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, बीजेपी 400 पार सीटें जीतेगी। लेकिन इन 400 पार सीटों के पीछे का रहस्य क्या है, क्या है इसके पीछे का दावा? दरअसल अब साक्षी महाराज और भी ज्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती है तो पीओके के अंदर हम तिरंगा फहराएंगे। ये साक्षी महाराज ने दावा कर दिया है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों दावा कर रही है बीजेपी 400 पार सीटें जीतने का? आखिरकार क्या वजह है? पहले आप रिपोर्ट देखिएगा और फिर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे आज के सवाल भी रहेंगे। पहले रिपोर्ट और फिर अपने सवाल और चर्चा। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। Why they are playing this dirty game? I am asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन देखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। जो लोग सपना देख रहे हैं, सरकार बदलने का मुझे पूरा भरोसा है। न केवल आप इनको हराओगे, बल्कि ऐसे 420 लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको हरा करके आप एक संदेश देने का काम भी करें। ये जो 400 पार मोदी ने कहा है, 400 पार, जब 300 पार मांगा था तो आपने 303 दे दिए। अब मोदी ने 400 पार मांगा है और जैसे ही आप 400 पार करेंगे तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है पाकिस्तान में, उस पर तिरंगा लहरा दिया जाएगा, वहां तिरंगा फहराएगा। 400 पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है। खुद तो बोलते नहीं है, पर अनेक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। तो आपने रिपोर्ट देखी कैसे बीजेपी के नेता सभी 400 पार का नारा दे रहे हैं। साक्षी महाराज तो इतना बढ़ गए कि उन्होंने कह दिया कि देखिए हम पीओके में तिरंगा फहरा देंगे। पहले हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल, और जैसे जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, 400 पार के आगे क्या? जी हाँ, बीजेपी जो कह रही है कि 400 पार सीटें हम जीत रहे हैं, उसके आगे क्या है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है हमारा, 400 पार से संविधान को खतरा है या कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस कह रही है देखिए संविधान को खतरा हो जाएगा, संविधान बदल लेंगे ये लोग अगर बीजेपी आ गई। तो कांग्रेस को खतरा है, संविधान को खतरा? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है हमारा, 400 पार के बाद पीओके में तिरंगा फहराया जाएगा? जो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 400 पार हुए तो पीओके में तिरंगा तय है। और हमारा आखिरी सवाल है, बीजेपी का नारा, दावा किसका झूठा और किसका सच्चा? बीजेपी कह रही है कि देखिए हम 400 पार सीटें जीत रहे हैं, अब बीजेपी का दावा कितना झूठा कितना सच्चा? ये आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, इस नारे के पीछे का रहस्य क्या है? जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि संविधान को बदल देंगे। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें, हमारे खास मेहमान जुड़ गए।
अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रियंका मौर्य हैं बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें राजीव रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं मैम। 400 पार, कोई कह रहा है 400 पार संविधान को खतरा, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। आपके साक्षी महाराज कह रहे पीओके में तिरंगा फहरा देंगे, कैसा हो जाएगा ये जुमला ही निकलेगा मैम? देखिए, जनसंघ के जमाने से बीजेपी ने विचारधारा नहीं छोड़ी, मुद्दे नहीं छोड़े और आज जनता कसम खा करके विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी की गारंटी पे, क्योंकि जो जो मोदी ने गारंटी दी उसको पूरा करके दिखाया और जनता उससे खुश है। जनता के बीच जैसे जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो है मोदी की गारंटी और वो है जनता की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार ले जाएगी। तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष, ये इंडिया अलायंस, कांग्रेस, विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि संविधान को खतरा है, तो असल में तो खतरा इनकी अपनी पार्टियों को है, क्योंकि इन्होंने कभी जनता के हित में जब सोचा ही नहीं, काम किया ही नहीं, जनता इनको लगातार निरंतर नकार रही है, तो अब इनके मन में ये भय बैठ चुका है कि अब हम क्या करें, कौन सी ऐसी टेक्निक लगाएं कि जनता के बीच में हम एक नया मैसेज डाल पाए। इसीलिए ये झूठी बातें फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको बताऊं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो सबसे ज्यादा अगर उसमें किसी ने संशोधन किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने, और राजीव गांधी जी ने बार बार कहा कि इसमें बार-बार सवाल है 400, आप 400 पार कह रहे हैं ना साक्षी महाराज जी, उसका जवाब दीजिए ना। पीओके में तिरंगा फहरा देंगे? वो तो विपक्ष से हम बात कर लेंगे। देखिए वो तो उनकी अपनी राय है, वो अपनी राय रख रहे हैं, उस पे मैं क्या बोलूं पीओके पे झंडा फहराने की। मैं तो देखिए पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, वो तो अपनी आपको भी हंसी आ रही है ना? उसको वो देंगे। मनीष जी नहीं प्रियंका जी आपने भी हंसी आई ना? फिर पीओके में ये स्टेटमेंट आपने बोला कि पीओके में झंडा फहरा, आपको नहीं लगा कुछ ज्यादा हो रहा है? फिर जी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से? उनका वो बयान है ना, वो तो उनका बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। मैं तो पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठी हूँ। आपने मुझसे पूछा 400 पार कैसे, तो मैं बता रही हूँ कि जनता जिस तरीके से प्यार दे रही है उस वजह से 400 पार, मोदी की गारंटी पे 400 पार, किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं के लिए जिस तरीके से संसाधन पैदा किए जा रहे हैं, योजनाओं का उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, उस पे 400 पार। और मोदी जी को जनता पसंद कर रही है, इसलिए ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। प्रियंका जी लौटेंगे आपके पास, प्रियंका जी लौटेंगे आपके पास। अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत पाठक जी भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए। पुनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, अब साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर 400 पार हो गए तो पीओके में हम तिरंगा फहरा देंगे। सर देखिए भारतीय जुमला पार्टी की बात पे खुद उनकी प्रवक्ता हंस रही, तो अब इससे ज्यादा कहते हैं ना कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कहते हैं कि कुछ भी बोलो, चुनाव आ रहा है क्योंकि पहले राउंड में 8 सीटों पे उत्तर प्रदेश में साफ हो गए, तो अब जनता को कैसे अपनी तरफ मोड़े, ये इसी पे कहते हैं ना तुष्टिकरण और सारी चीजें उस तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनकी राजनीति जो है वो पृष्ठभूमि हिल गई है। इन्हें पता है 400 पार तो जा ही नहीं रहे। और रही बात 400 पार, ये संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान खतरे में, इन 150 सीट भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। सबसे पहली बात नहीं सर आप ही बोल रहे हैं अभिषेक जी, संविधान बदलने की तो आप लोग कह रहे हैं ना कि संविधान बदल देंगे, आप लोग डरा रहे हैं लोगों को। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह रही है 400 पार हो गए तो ये संविधान हम नहीं डरा रहे हैं। हाँ। हम नहीं डरा रहे हैं, ये चीज तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुखबिर से कह रहे हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने मुखबिर से कह रहे हैं। दूसरी बात, हम आपसे दूसरी चीज बताना चाहते हैं। अब मोदी जी की गारंटी की बात कर लेते हैं। गरीब और गरीब हो गया, 80 करोड़ को क्या कहते हैं अनाज देना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं उसके बाद 15 लाख सबको एक चुनावी जुमला था, ये जुमलेबाज पार्टी ने एक नया पीओके का नारा दे दिया। तो ये कहते हैं ना बड़ा हास्यास्पद से बयान
जब 349 रुपए में सिलेंडर मिलता था तो महंगाई डायन थी, आज 1000 रुपए में मिल रहा है तो आज महंगाई डायन ठीक है। चले मैं लौटूंगा सर, पुनीत पाठक जी को भी जोड़ लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। पुनीत पाठक जी, बीजेपी के नेता 400 पार कदम बढ़ रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पर बैठी है हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी, वो भी 400 पार भर रहे हैं। हालांकि साक्षी महाराज तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कह रहे हैं कि पीओके में तिरंगा फहरा देंगे। सर ये 400 पार का बीजेपी के नारे का रहस्य है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कांग्रेस वालों को, या सिर्फ ये कि ये संविधान बदल देंगे? पाठक जी। हेलो पुनीत पाठक जी, पुनीत पाठक जी 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 रखिएगा। बीजेपी का जो 400 पार नारे का पूरा नैरेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे है कि असल में बीजेपी 150 क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए लगाया है कि वो लोग अपने वोटर के बीच में जाएं तो जो वोटर इनसे 10 साल से परेशान है, और ये अगर जो इन लोगों ने माहौल बना रखा है कि हम लोग फिर से तीसरी बार चुन के आ रहे हैं, अब वो वोटर इनकी अपनी नाराजगी की वजह से इनसे खिसक न जाए, इसलिए इन्होंने पहला तो इनका नैरेटिव 400 पार का ये है। और दूसरा ये जो 400 पार लोगों से बार बार कह रहे हैं, वो मोदी जी और उनके गुर्गे, कहीं ना कहीं उनके गुर्गों के मुंह से ये बात निकल ही जा रही है कि 400 पार उनको क्यों करना है। इनके तमाम वरिष्ठ नेता हैं ऐसे जिनकी जबान फिसल चुकी है और वो लोग बोल चुके हैं कि उनको 400 पार इसलिए करना है कि वो संविधान में परिवर्तन कर सके। अभी हमारी प्रवक्ता बात कर रही थी मोदी जी के वादों की, मोदी जी की गारंटी की, तो मोदी जी की गारंटी तो 15 लाख रुपए भी थे, मोदी जी की गारंटी तो रोजगार भी थी। 10 साल में कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को 15 लाख मिला? शुरू किया था कहाँ से, और आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने पे बीजेपी आ गई है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं। ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। इन लोगों का भारत के संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। अब आप ये राशन दे रहे हैं आप लोगों को, अब इस पर भी दुख है। पुनीत जी मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। पुनीत पाठक जी आप अब इस पर दुखी हैं कि ये राशन क्यों दे रहे हैं? अगर राशन नहीं देंगे लोग भूखमरी के कगार पर होंगे तो आप कहेंगे कि देश भूखा मर रहा है। चले मैं इस पर बात करूंगा सर। राजीव रंजन जी से एक राजनीति मैं आऊंगा। पुनीत जी एक मिनट, अभी एक मेहमान और बाकी है, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। राजीव रंजन जी 400 पार का बीजेपी नारा दे रही है, सीएम योगी, प्रधानमंत्री, हर बड़ा लीडर 400 पार की बात कर रहा है, हर कार्यकर्ता 400 पार की बात कर रहा है। सर ये 400 पार का रहस्य कुछ समझ में आ रहा है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए जेपी जी, 400 पार का रहस्य ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। एक कितना बड़ा लक्ष्य तय किया है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी की टीम, जो भी पार्टी की सरकारें हैं जगह जगह, सारे लोग मिलकर सक्रिय हो गए हैं कि 400 के लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है कि एक चुनाव जैसे ही बीतता है तुरंत दूसरे चुनाव पे लग जाती है। 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे ही बीता, भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इशू थे, धारा 370, राम मंदिर, उसके साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाएं, और इन्हीं के क्रम में जो है अंत में जाके जब चुनाव आ गया तो चुनाव का नैरेटिव सेट करने के लिए 400 का स्कोर उन्होंने तय किया। 400 सीटें पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 400 का लक्ष्य इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां उत्साहित कर रहा है पार्टी को, वहीं विपक्ष को डिमोरलाइज कर रहा है। आज विपक्ष केवल यही बताने में परेशान है कि 400 सीट तो नहीं मिलेगी, अब बहुमत तो 272 पे आ जाएगा। तो बहुमत 272, 273 सीटें मिल गई तो सरकार बन गई। तो 400 का लक्ष्य रख के सबको फंसा के रखना, और निश्चित तौर पर बड़ा लक्ष्य आदमी को रखना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखेगा तो ही जब उसका एक्चुअल लक्ष्य उसको मिलेगा। ठीक है प्रियंका जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक राय जी भी रख रहे हैं और जो पुनीत पाठक कांग्रेस की तरफ से रख रहे हैं कि सिर्फ आप गुमराह कर रहे हैं। 400 पार का झूठा नारा दे रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं आप, बेरोजगारी पर आप बात नहीं करते हैं, मोदी की गारंटी कहते हैं कि वो 15 लाख कहाँ गए फिर? देखिए अब ये विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये लगातार आरोप लगाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। सबसे निष्क्रिय विपक्ष अभी तक का है 1993 के समय से अगर देख लिया जाए तो सबसे निष्क्रिय विपक्ष इस समय
का है, ये मान चुके हैं अपनी हार, ये स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। अरे भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 400 पार। इनके पास तो ये भी दम नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। जब काम किया ही नहीं, अच्छा ये उल्टी सीधी बातें जो इतनी बोलते रहते हैं, जनता समझ रही है कि ये जो बोल रहे हैं इनके कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता ने ये समझ लिया है कि पिछले के 60 सालों में और ये 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, तो अंतर होता क्या है, विकसित भारत होता क्या है, आत्मनिर्भर भारत होता क्या है, विपक्ष को नहीं दिखाई देगा। इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये तो इसी में परेशान है कि हमने तो कभी कोई काम ही नहीं किया, और 10 साल में जिस तरह से काम हो रहा है, जनता लगातार मोदी योगी चिल्ला रही है, मोदी जी को वोट दे रही है, और इस बार फिर से तीसरी बार मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा? अब ये तो अपने लिए परेशान है कि हम लोग करें तो क्या करें, कैसे वापस से सत्ता में आए। लेकिन प्रियंका जी, निष्क्रिय तो आप लोगों ने किया ना विपक्ष को। विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि आप ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये सब छोड़ देते हैं, तो आप तो निष्क्रिय तो इनको आप कर रहे हैं ना, ये आरोप लगाते हैं आप पर। ये सब उल जुलूल आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस बार 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जनता इनको बता देगी, फिर ये आरोप लगाएंगे। सारा जो इन्होंने कभी काम नहीं किया, जो हमेशा बैठे रहते हैं, सीजनल कभी कभी निकल के आ जाते हैं प्रचार करने के लिए, जब चुनाव आता है फिर ये लोग सारा जो आरोप होगा वो ईवीएम के ऊपर मर देंगे। तो विपक्ष का तो काम ही है कि खाली बात करते रहना है और सीजनल बात करेंगे। अभिषेक राय, विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम तो 400 पार की गारंटी कह रहे हैं, 400 पार हम जीत रहे हैं। आप कितना कह सकते हैं सर, आप कह ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, हम क्षेत्रीय दल है, हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे, हम अपने गठबंधन के साथ तो ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। एक सीट पे लड़ाई है, 79 पे हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, ठीक है। और समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर सीटें पाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, प्रियंका जी की बात का जवाब दे दूं, 50 आ जाएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत, अभिषेक जी 50 आ जाएंगे? सुन लीजिए, बिल्कुल 50 देखिएगा आप आएंगे, हम बता रहे हैं। और रही बात, आप ये देख लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ पे है, पावर्टी इंडेक्स में कहाँ है, विकासशील देशों की सूची से हम बाहर हो गए हैं। मैं जवाब दे दूं, जयप्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिए। इन्हीं के जो नेता हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया है, कई लोकसभाओं में 60% से ज्यादा वोट पाए हैं। तो जेपी जी, इस तरीके से नहीं होती डिबेट, क्योंकि अरे आपको मैंने सुना ना, आराम से सुना, आप क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं, तो बीच में कूदना जरूरी है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैं शिष्टाचार नहीं भूलता, और आप लोग शिष्टाचार भूल जाते हैं। आप विपक्ष की आवाज गला घोटने का काम कर रहे हो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि संविधान नहीं, आपके बीच में मैंने नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए। विपक्ष में है, जनता की आवाज उठाएंगे, लगातार उठाएंगे। आपने किसानों की बिजली माफ कर दी, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने अडानी मित्र को कितना बढ़ा दिया, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ बढ़ा दी 10 साल में। आप मुझे बता दीजिए कौन सा गुरु मंत्र है, ये कौन सा गुरु मंत्र है, ये कौन सा गुरु मंत्र है, ये बता दीजिए। आप उद्योगपतियों के मित्र नहीं है, आपने गरीबों को सिर्फ राशन पे डिपेंडेंट कर दिया है। क्यों नहीं उनको रोजगार देते थे? रोजगार दे देते तो वो 5 किलो अनाज जो आप देते हैं, उससे ज्यादा पैसा वो कमा के अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। आप उनको 5 किलो अनाज देके। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा प्रियंका जी, ठीक है, अभिषेक जी ठीक है, आप बने रहिएगा। अभिषेक जी ठीक है। अभिषेक राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब हम वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ प्रियंका जी भी रहेंगे और पुनीत पाठक जी भी रहेंगे। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यूपी मांगे उत्तर सीधे आगरा से देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की 400 पार के नारे में कितना दम है, कितना सच्चाई है, इस पर ब्रेक के बाद हो रही है। क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हिंदुओं की संपत्ति का बंटवारा करेगी, शरिया कानून लागू कर देगी? ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है।